पूर्वी यूक्रेन से ज़ेलेंस्की को टेंशन में डालने वाली खबर भी सामने आई है। वैगनर लड़ाकों ने बाखमुत को चारों तरफ से घेर लिया है। बाखमुत शहर से जंगी मैदान छोड़कर भागते दिखे हैं यूक्रेन के जवान। वैगनर लड़ाकों की बढ़त से डॉनबास में रूस की राहें आसान नजर आ रही हैं। यानी ज़ेलेंस्की को चिंता में डालती हुई ये तस्वीरें अब सामने आई है। उधर बाखमुत पे खौफनाक हार से बौखला गया है यूक्रेन। यूक्रेनी फौज ने बाखमुत में ड्रोन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। रूस के टैंक्स पर यूक्रेन का ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक देखा गया। ये तस्वीर, ये वीडियो आपके सामने जो बता रहा है किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाखमुत ड्रोन अटैक का ये लेटेस्ट वीडियो जो आपके सामने हम रख रहे हैं। एक ड्रोन आता है और देखिए किस तरीके से टैंक को टारगेट किया जा रहा है। रूसी फौज का एक टैंक आपको सड़क पर जाता नजर आ रहा है और किस तरीके से इस पर ड्रोन अटैक करता है। कुछ देर बाद ये वीडियो आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ड्रोन जो है वो सीधा इस टैंक पर जाकर गिरता है और उसके बाद का वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो कुछ इस तरीके से बाखमुत में आखिरी दौर की लड़ाई से माना जा रहा है। हर वो कोशिश की जा रही है जिससे बाखमुत को बचाया जा सके, पर ऐसा लग रहा है जैसे बाखमुत यूक्रेन के हाथ से निकलता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है। तो बाखमुत में इस वक्त किस तरीके के हालात हैं ये तस्वीरें बखूबी बता रही हैं। बाखमुत के बाद रूस के अगले टारगेट का भी खुलासा हो रहा है। बाखमुत के करीबी टाउन चेसिव्यार पर रूस की नजर है। चेसिव्यार पर कब्जे के लिए जंगलों में घुस चुकी है रशियन फोर्सेस। स्टेट हाईवे और जंगलों के रास्ते चेसिव्यार जाने का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। यानी बाखमुत तक ये जंग सीमित नहीं है, इसके आगे का प्लान भी अब सामने आ चुका है। चेसिव्यार टाउन पर अब रशिया की नजर है और इस पर कब्जे के लिए जो रूसी फौज है वो जंगलों में दाखिल हो चुकी है। स्टेट हाईवे और जंगलों के रास्ते चेसिव्यार जाने का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। चलिए जल्दी से आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं यूक्रेन के लिए, यूक्रेनी सैनिकों के लिए, और किस तरीके से सिचुएशन वर्सन होती जा रही है। बाखमुत की अगर बात करें तो ये नक्शे पर हम आपको ये समझा रहे हैं कि पूरे बाखमुत को इस वक्त घेर लिया गया है रशियन फोर्सेस की तरफ से और वैगनर लड़ाकों की तरफ से। वो पूरी तरीके से इसको घेर चुके हैं, यानी यहाँ से उन्होंने मजबूर कर दिया है यूक्रेन की फोर्सेस को, बाहर की तरफ धकेल दिया गया है। यहाँ पर ख्रोमोव आप जो इलाका देख रहे हैं यहाँ तक यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया गया। मैं बीके दत्ता सर अगर आप मुझे ज्वाइन करें तो बहुत बेहतर तरीके से, चूंकि आप समझा सकेंगे नक्शे पर जो हालात हैं यहाँ पर वो कितने बदतर हो गए हैं यूक्रेन की फौजों के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो यूक्रेन की फौजी अभी तक बाखमुत में अंदर घुसकर लड़ाई कर रहे थे उनको अगर यहाँ पर लाकर खदेड़ दिया गया है। कोशिश की जा रही है अभी आगे, जिसकी मैं बात कर रही थी चेसिव्यार, यहाँ तक ये रूस का अगला टारगेट है। और ये नेशनल हाईवे भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये नेशनल हाईवे है जहां से एक इस इलाके में जहां भीषण लड़ाई जारी है और अगला जहां पर कब्जे की का जो टारगेट है अगला, वो उसके लिए नेशनल हाईवे का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और कितना क्रूशियल हो जाता है इस युद्ध में। देखिए ऐसा है कि जो सिचुएशन अभी हम बाखमुत में देख रहे हैं, रशिया और रशियन फोर्सेस जो वैगनर, उनके रेगुलर पैराट्रूपर्स और जो रेगुलर आर्मी जो एडिशनल फोर्सेस रशिया ने रेज करी थी वो सारी की सारी फोर्स इस समय बाखमुत में तैनात है। और जो हुक्म था पुतिन साहब का कि बाखमुत को मार्च के महीने में 100% कब्जा करके चाहिए उनको, तो वो जो टारगेट पुतिन ने दिया था वो टारगेट को रशियन फोर्स अचीव करने के तकरीबन इट इज अबाउट टू फिनिश। कहने का मतलब कि उसको अभी सफाया करने वाले हैं। अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है कि 20,000 यूक्रेनियन ट्रुप्स इस इलाके के अंदर रशियन फोर्स के घेरे के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद दो नतीजे हो सकते हैं, यहाँ तो 20,000 लोग सरेंडर करेंगे, यहाँ 20,000 लोग घेरे में आके आस्ते आस्ते इनको रशियन फोर्स मारेगी, यहाँ न्यूट्रलाइज करेगी। और यहाँ इनको जो एक चैनल छोड़ा इन्होंने, उधर से भागने का रास्ता दिया जाएगा। तो अभी एक रास्ता इनके लिए भागने के लिए है, जहाँ से यूक्रेनियन फोर्सेस फाइटिंग विड्रॉल का मतलब है कि वो एकदम क्लीन ब्रेक नहीं होगा। रशियन फोर्सेस उनका पीछा कर रहे हैं, वो लड़ते 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 पीछे विड्रॉ करेंगे जी। जब ये बाखमुत क्लियर हो जाता है,
ये एक स्ट्रेटजिक टारगेट है, एक हब सेंटर है, इसके बाद नेचुरली लॉजिकल है नेक्स्ट टारगेट है पूरा जो डोनबास के इलाके को रशिया ने क्लियर करना है, और जब तक डोनबास की बाउंड्री तक वो कैप्चर नहीं करता तब तक ये इलाका क्लियर नहीं होता। जी, अब हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसके पीछे रशिया का मकसद क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। दरअसल लुहांस्क जाने वाले हाईवे पर कब्जा, ये एक महत्वपूर्ण मकसद है जो निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही साथ यूक्रेन की सप्लाई लाइन को काटना भी इसके पीछे एक बड़ा मकसद बताया जा रहा है। साथ ही साथ कब्जाए इलाके के आखिरी छोर को अपना बेस बनाना भी रशिया का मकसद हो सकता है। धीरे धीरे बाखमुत से पश्चिमी यूक्रेन की ओर बढ़ना भी एक बड़ा मकसद है जिसे देखा जा रहा है रशिया के एक तरीके से मकसद के तौर पर। ऐसे में सर जो बात हम कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटेजी के तहत ही इस तरीके से पूरी रणनीति बनाई गई होगी, या फिर आप ये देख रहे हैं कि वैगनर लड़ाके जिनको हमने माना है कि बहुत ज्यादा वो कहीं भी घुस रहे हैं, किसी भी तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बस हथियार दे दिए गए हैं कि डू और डाई? बिल्कुल नहीं। जो बाखमुत को टारगेट चुन के रशियन फोर्सेस ने इसको कैप्चर करने की कोशिश करी है, इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, इसका मिलिट्री विक्ट्री का एक नमूना है। और ये एरिया जो मिनरली रिच है, ये एरिया मिनरली रिच है, जहाँ से रशिया को भी फायदा होगा। ये जब इनके कब्जे में आ जाता है वो इसका मिनरल निकाल के अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक इनको बढ़त मिलेगी यहाँ फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। उसके साथ साथ में जो मैंने बोला कि जो डोनबास लुहांस्क डोनबास जो शुरू से रशिया बोल रहा है उसको तो अचीव करना ही करना है, उसको अचीव करने के लिए बाखमुत तो कैप्चर करना ही था। तो इसलिए ये दोनों लहजे से एक स्ट्रेटजिक टारगेट, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल टारगेट, ठीक है, और एक विक्ट्री सिंबल, और उसके साथ साथ में यूक्रेन का वो जो अहम था कि हम इसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, उस अहम को तोड़ना कि यू आर नॉट इनविंसिबल, हम आपका ये कब्जा करेंगे, आपकी फोर्स को न्यूट्रलाइज करेंगे। या ठीक है सर, मैं चाहूंगी आप अपनी पोजीशन लें, लेकिन राजीव सर आपके पास आऊंगी तो ये सवाल जरूर रहेगा कि कहीं खैरसौ जैसे हालात तो यहाँ नहीं बन जाएंगे। इसको समझने की कोशिश भी आगे करेंगे। इस वक्त की बड़ी इंफॉर्मेशन जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बाखमुत जाने के बाद क्या होगा इसे भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर बाखमुत हाथ से निकल गया तो क्या, समझिए इसे। रूसी कब्जे में पहले यूक्रेन के 42,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पहले से है। 24 फरवरी 2022 से पहले की सिचुएशन हम बता रहे हैं, और ये युद्ध के बाद रूस ने कितनी जमीन कब्जा ली है ये स्थिति हम आपको बता रहे हैं। और रूसी कब्जे में अब 1.61 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन है, यानी अब 27% यूक्रेनी जमीन रूसी कब्जे में है, और ये पहले 20% के करीब बताई जा रही थी। रूसी कब्जे से पहले किस तरीके के हालात थे और रूसी कब्जे के बाद अब किस तरीके के हालात है? राजीव जी, सवाल यहाँ पर यही है कि बाखमुत में जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उसको आप आगे किस तरीके से बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्या ये स्ट्रेटेजिक विन है या फिर यहाँ पर भी स्थिति खैरसौ जैसी हो जाएगी? हमने देखा था कि रशिया ने खैरसौ में भी कब्जे की बात कही थी, लेकिन वहां पर भी रिट्रीट जैसी स्थिति बन गई थी। देखिए, जैसा कि अभी जनरल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सारी बातों को समझाया, तो बात सही है कि वहां पर काफी भीषण युद्ध हुआ है और इंच इंच बढ़ी है। वो ऐसा नहीं है कि रूसी सेना या वागनर ग्रुप जो है बड़ी आसानी से जीत हासिल की है। यूक्रेन की सेना ने भी जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। देखिए, उसे जो ये क्षेत्र आप बाखमुत कहते हैं, यह यूक्रेनियन शब्द है। रूसी लोग इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो इसको आर्त्योमस्क कहते हैं। वो मानते हैं कि हमारी टेरिटरी है। तो ये देखिए बड़ा ही सामरिक महत्व उनके लिए हो जाता है, रूस के लिए। यह उनका भूभाग है जो कि यूक्रेन के कब्जे में है। वहां करीब करीब 70,000 व्यक्ति रहा करते थे, काफी कुछ इवैक्यूएट कर लिए गए हैं, लेकिन इतने दिनों से युद्ध चल रही है तो इसका एक सिंबॉलिक, जो सही बात है, एक सिंबॉलिक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अभी बहुत ज्यादा इससे क्या सचमुच मार्ग खुल जाएगा यूक्रेन के अंदर घुसने में, यह कहना आसान नहीं है। क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने दिखाया था कि किस तरह से वहां पर गोली बारूद चल रहा है, क्या चल रही है। और अभी यूक्रेन ने मांगा है करीब 2,50,000 आर्टिलरी सेल एक महीने में, और उनका मानना है करीब 300 से आर्टिलरी सिस्टम्स वो चला रहे हैं। तो अभी उसमें उन्होंने करीब 3,56,400 सेल्स की आवश्यकता बताई है। राजीव जी, सवाल ये भी मैं आपसे आगे लूंगी और इसका जवाब भी चाहूंगी कि हथियार तो मिल रहे हैं, हथियार भर भर के मिल रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन हौसलों में कमी आ रही है। ऐसी भी तस्वीरें दिख रही हैं कि फौजी जो है वो खुद वहां से निकल रहे हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल भी नजर आ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि उन्हें जबरदस्ती युद्ध के मैदान में अब झोंका जा रहा है।